वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए और आज के लिए क्या एनालिसिस किया था वो भी देख लेते हैं। देखिए, कल हमने बहुत ही क्लियर एक डिस्कशन किया था। क्या हमारा एनालिसिस था कल कि यहाँ से इस तरीके से, देखिए ये यहाँ से एक ट्रेंड लाइन हमने ऐसी कुछ मार्क की थी और हमने क्या एनालिसिस किया था कि अगर इसके ऊपर ओपन होता है, सस्टेन करता है तो बुलिश जोन में मार्केट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या देखा था कि ऊपरी लेवल पे जैसा कि आज गैप अप हुआ तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे कोई भी ऊपरी लेवल पे होल्ड करके कोई हायर हाई प्राइस एक्शन, कोई ब्रेकआउट अगर मिलता है तो हम कॉल लेंगे। ठीक है, और उसी तरीके से मैंने सेल्फ मेरा ट्रेड भी कहा लिया, वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मार्केट ने आज क्या किया, गैप अप ओपनिंग दी, कहा ओपनिंग दी बुलिश जोन में। उसके बाद मार्केट ने रेड कैंडल एक बनाई, 5 मिनट की कैंडल छोड़ दीजिए। उसके बाद मार्केट ने एक स्विंग लगाया, फिर नीचे आया, उसके बाद सस्टेन करने लगा यहाँ पे और इस तरीके से एक ब्रेकआउट भी बनाने लगा था। देखिए, और एक देखिए ये पहला लो, उसके ऊपर नया लो बनाया, हायर लो प्राइस एक्शन क्रिएट किया। जैसे ये ब्रेकआउट मिला ना, ये जो कैंडल की ओपनिंग हुई, इस कैंडल की लगभग 10:35 या 10:40 को टाइमिंग देख लेना आप यहाँ पे, इस कैंडल के ओपनिंग पे 10:35 यहाँ पे मैंने भी कॉल ऑप्शन लिया था। ठीक है, यहाँ पे और स्टॉप लॉस बहुत छोटा मिल रहा था, यहाँ पे स्टॉप लॉस था। अब देखिए मार्केट में यहीं पे, जैसे ही मार्केट में इस कैंडल में ये जो कैंडल दिख रही है आपको, यहाँ पे मुझे 1:2 मिला। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा यहाँ से एक ही तो कैंडल बनी, मार्केट यही तो है, कैसे मिला? आप ऑप्शन का चार्ट ओपन करके देख लेना, कोई भी एट द मनी का, इन द मनी का ऑप्शन का प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था यहाँ पे और यहाँ पे 1:2 मिला। उसके बाद मार्केट फिर यहीं पे यही ट्रेड करने लगा। अगेन एक ब्रेकआउट बनाया मार्केट ने, एक फ्रेश ब्रेकआउट बनाया और अगेन इसके भी ऊपर गया, जब पहले 1:2 मिल रहा था उसके ऊपर। बट यहाँ पे आपको बताऊँ, यहाँ पे जितना मुझे प्रॉफिट दिखा रहा था, यहाँ पे उतना ही प्रॉफिट दिखा रहा था, कुछ नहीं बढ़ा था, क्योंकि मार्केट ने उसके बाद टाइम स्पेंड बहुत किया तो डीके हुआ था वहाँ पे, उस वजह से ज़्यादा बढ़ नहीं पाया था प्रीमियम। अब देखिए आपको एक कॉमन चीज़ बता दूँ, क्या है, मार्केट में यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, अगेन कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट मिला। अब मार्केट ने क्या करना चाहिए था, ये हाई ब्रेक करना चाहिए था, ऊपर जाना चाहिए था, बट मार्केट फिर यही ट्रेड कर रहा था और तब तक मुझे 1:2 प्रॉफिट मिल गया था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने बुक नहीं किया, क्योंकि मैं, आपको पता है मैं हमेशा बोलता हूँ मैं बड़े टारगेट्स लेने की कोशिश करता हूँ 1:3 के ऊपर के। तो जैसे ही मार्केट यहाँ कंसोलिडेट कर रहा था तो मैंने यहाँ से जो स्टॉप लॉस था ना हमारा इनिशियल, यहाँ पे लेके आया मैं कॉस्ट पे, जहाँ एंट्री मिली। ठीक है, कॉस्ट पे, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था। उसके बाद क्या होता, ब्रेकआउट देता तो टारगेट आता, लेकिन ब्रेकडाउन देता तो मुझे लॉस होता। तो लॉस मैंने हमेशा बताया आपको, 1:2 एक बार मिल जाए तो लॉस तो बिल्कुल नहीं देना है, कुछ ना कुछ लेके निकलना है। मैंने कॉस्ट के ऊपर स्टॉप लॉस कर दिया और यहाँ पे देखिए इस तरीके का ब्रेकडाउन भी बन रहा था यहाँ पे, और जैसे ही ब्रेकडाउन बना यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट थोड़ा सा ऊपर ग्रीन में, यहाँ पे मैं निकल गया, सिंपल। तो मैंने आज तो यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं किया। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि क्यों यहाँ पे मैंने पुट क्यों नहीं लिया फिर, क्योंकि ब्रेकडाउन दिख रहा था, पता था नीचे जाना। देखिए इतने फास्ट में कभी भी पोजीशन शिफ्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा अल्टीमेटली व्यू यहाँ पे बुलिश था, क्योंकि मार्केट बुलिश जोन में ओपन हुआ, तो मैं डायरेक्टली नहीं करता हूँ। क्योंकि देखिए जो लोग कॉल में से फटक से निकल के पुट में घुसते हैं, फिर पुट में से निकल के कॉल में जिस साइड मार्केट जा रहा है उस साइड जाते हैं, उसे ओवर ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, कभी भी मार्केट में एक बार मार्केट आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, अपोजिट जा रहा है, तो कभी भी रुकना सीखिए। ठीक है, फटाफट पोजीशन कन्वर्ट नहीं करनी है, उसे ओवर ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, फिर मार्केट नीचे आया, देखिए मार्केट ने यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेड दिया क्योंकि कल हमने एक लेवल डिस्कस की थी 19,777 की, जो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल थे। और देखिए एग्जैक्ट मार्केट गिरते हुए आया, उसी लेवल पे सपोर्ट लिया, एग्जैक्ट लेवल पे, बॉटम देख लेना आप 19,777 का है, यहाँ पे सपोर्ट भी लिया मार्केट ने। उसके बाद सपोर्ट कंफर्मेशन कैसे मिलता है कि ऊपर कंसोलिडेट भी किया और देखिए एक ब्रेकआउट बनाया। यहाँ पे आप कॉल साइड का ट्रेड ले सकते थे, मैंने पर्सनली नहीं लिया, क्योंकि जैसे ही मार्केट अपोजिट जाने लगा मैंने सिस्टम क्लोज कर दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे अवेलेबल भी नहीं था, और होता भी तो मैं नहीं लेता हूँ, ज़्यादातर ट्रेड में नहीं लेता, अवॉइड करता हूँ, 1-2 ट्रेड बहुत हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आज का मार्केट था। ओवरऑल देखिए मार्केट आप 2 बजे तक देखोगे ना, कहीं नहीं गया, पूरा के पूरा साइडवेज था। ऐसे मार्केट में लॉस से बचना भी बहुत हो जाता है। लॉस से बचना मतलब प्रॉफिट से बढ़कर है ये चीज़। ठीक है, समझ लीजिए ये, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट ही सब कुछ है, लॉस से बचना उससे भी ज़्यादा अच्छा होता है। ओके, तो इस तरीके का मार्केट था। आपने क्या किया आज के दिन, कहाँ ट्रेड लिया, कितने बजे लिया, प्रॉफिट किया या लॉस किया, थोड़ा कमेंट में मुझे भी बताइए। मुझे उससे क्या होता है ना, आपकी साइकोलॉजी पता चलती है कि आप किस तरीके से सोचते हो, सो दैट मैं कुछ उसमें, अगर मुझे लगता है कि कुछ आपको चीज़ें बतानी चाहिए इंपॉर्टेंट, तो मैं फिर ऐड कर पाता हूँ अगले वीडियोज़ में। ठीक है, आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव करने के लिए, सो दैट आप कमेंट जरूर किया करें, और वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं अब कल कैसे ट्रेड करना है। देखिए उसके लिए हम 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया, कहीं ना कहीं मार्केट आप देखोगे ना
इन लेवल्स के आसपास थोड़ा यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहाँ पे मतलब नीचे से एक रेंज की तरह बिहेव कर रहा है। अब कल इंपॉर्टेंट क्या है ना, आपको बताता हूँ, मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन कहाँ से मार्केट कब ऊपर जाएगा। देखिए दो कॉल साइड का ट्रेड लेने के लिए एक दो कंडीशन है। मार्केट ने यहाँ पे जो अभी रिकवरी दिखाई है, मार्केट ये सस्टेन करता है, इस लो तक नहीं आता है, कल कहीं यही कहीं ओपन करके ऐसा कोई प्राइस एक्शन बनाता है, यहाँ से कोई ब्रेकआउट वगैरह क्रिएट करता है तो हम कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। पहला टारगेट यहाँ पे लगभग निकल के आएगा, यहाँ पे सीधा सीधा 19,880 का निकल के आएगा, ठीक है। इसके बाद 19,920 और 19,970 हमारे टारगेट हो गए। आप क्या कर सकते हो, 15 to 20 पॉइंट का एसएल होगा, 1:2 के ऊपर 1:3 के आसपास के टारगेट प्लान कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गए फ्लैट की केस। बट मार्केट इन केस गैप अप हो जाए या यहीं से ऊपर चला जाए तो कब ट्रेड ले सकते हैं। देखिए ट्रेड तो ऐसे ले सकते हैं, इस लेवल के ऊपर ये लेवल आ जाती है यहाँ पे, चाहे तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ वो लेवल। देखिए ये लेवल 850 की, ठीक है, 850 के ऊपर हम कॉल ले सकते हैं। बट देखिए एक चीज़ समझे, मार्केट यहाँ से या फिर गैप अप करके सीधा जा रहा है तो ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा, कहीं ना कहीं रिट्रेस करेगा। हमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो मार्केट इसके पहले कंसोलिडेट करे बहुत ज़्यादा बढ़िया 15-20 मिनट आधा घंटा और फिर ब्रेक करे 19,850 लेवल, तो हम कॉल ले सकते हैं। 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, 1:2 1:3 के टारगेट रख सकते हो। लेवल के हिसाब से टारगेट देखेंगे तो 19,880 का टारगेट होगा, 19,920 और 19,970 हमारे टारगेट लेवल हो गए ऊपर के, ठीक है। मार्केट यहाँ कंसोलिडेट नहीं भी करता है, गैप अप या कुछ करके इसे डायरेक्ट ब्रेक करता है तो इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। सस्टेन करने के बाद जो भी फ्रेश ब्रेकआउट आएगा हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस उतना ही होगा, टारगेट्स मैंने अभी बताए हैं आपको, ठीक है। लेकिन देखिए एक चीज़ समझे, यहाँ पे जो ऊपर 880 लेवल में बता रहा हूँ ना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर किसी केस में मार्केट आज जैसा, देखिए आज बड़ा गैप अप हुआ ना, ऐसा ही कल अगर ओपन होता है तो 19,880 के पास से बहुत ज़्यादा मार्केट सेलिंग दिखा सकता है, इसीलिए यहाँ कॉल लेना नहीं बनता है। मार्केट अगर गैप अप होता है सीधे तो हमें इंपॉर्टेंट है 880 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। सस्टेन करने के बाद कोई ब्रेकआउट आएगा तभी कॉल बनेगा, अदरवाइज मार्केट यहाँ रिजेक्शन लेके अगर कोई लोअर लो प्राइस एक्शन क्रिएट करता है और ब्रेकडाउन बनाता है तो हम पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 15 से 20 पॉइंट, टारगेट 1:2 1:3 आप रख सकते हो, ठीक है। सिंपल है, अपसाइड का बहुत क्लियर आपको समझ में आया होगा। अब देखिए मार्केट यहाँ से सेलिंग कब दिखा सकता है। देखिए सेलिंग के लिए मार्केट में क्या है ना, इस तरीके का ऐसा एक ट्रेंड लाइन बन रही है, 19,770 का एक सपोर्ट निकल के आता है लगभग यहाँ पे। अब देखिए मार्केट कल क्या होता है ना, कल गैप डाउन हो जाए कुछ हो जाए, यहाँ पे कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करके कोई ब्रेक डाउन बनाता है और ये 19,770 लेवल ब्रेक करता है। मैं ये भी लेवल मार्क कर देता हूँ, ठीक है। आपको एक एक क्लियरली लेवल बता दूंगा सो दैट आपको कोई कन्फ्यूजन रहना नहीं चाहिए, ठीक है। 19,770 लेवल अगर ब्रेक करता है नीचे, लेकिन कैसे करना चाहिए, देखिए मार्केट यहाँ पे गैप डाउन भी होता है, कुछ होता है, कंसोलिडेट करके ब्रेक करना चाहिए 19,770। हम लेंगे पुट साइड का ट्रेड, स्टॉप लॉस 15 से 20 पॉइंट का होगा, टारगेट फिर यहाँ से यहाँ तक का एक निकल के आएगा जो कि है 19,730 से लेके 19,720 है, 10 पॉइंट का एक ये सपोर्ट जोन है पूरा, ठीक है, यहाँ तक का। और इसके भी नीचे जाता है तो फिर 19,680 तक का टारगेट हमें देखने को मिलेगा। अब देखिए क्या होता है ना, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो 10 पॉइंट का जोन है, ये सपोर्ट लेवल्स है। अब किसी भी केस में मार्केट क्या करता है, गैप डाउन होता है यहाँ पे या फिर इस जोन में हमारे 19,730 से लेके 19,720 के जोन में, ठीक है, यहाँ पे गैप डाउन हो जाए और सस्टेन कर जाए, या फिर ये 19,680 के लेवल पे यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे, क्योंकि गैप अप हो रहा है, अब रेंज में मार्केट गैप डाउन हो सकता है अगर होता है और मार्केट इस लेवल को सस्टेन करते हैं, यहाँ डबल बॉटम या कोई कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट बनाता है तो हम इस सपोर्ट से कॉल जरूर प्लान कर सकते हैं। देखिए अभी हम थोड़ा रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, रेंज में हमें जिस साइड का प्राइस एक्शन बनेगा उस साइड का ट्रेड लेना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट रेंज में वन साइडेड नहीं जाता है, दोनों साइड के मुंह देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कॉल साइड का भी ट्रेड प्लान कर सकते हो, बट थोड़ा कन्फर्मेशन लेना, सेटअप के बाद ही लेना, डायरेक्टली ऐसा नहीं एक ही कैंडल ग्रीन बनी और ट्रेड ले लिया, ऐसा नहीं करना, ठीक है। आई होप आपको एनालिसिस समझ में आया होगा। और देखिए लर्निंग अगर आपको करनी है, सीखना है, तो उसके लिए हमने इतनी मेहनत से इतने टाइम लगा के 13 आवर्स का कंप्लीट बेसिक टू एडवांस कोर्स क्रिएट किया है आपके लिए, सो दैट आप ऐसे एनालिसिस करना, डॉट टू डॉट लेवल निकालना सीख जाओ, साइकोलॉजी बिल्डिंग कैसे करना है वो भी उसमें सिखाया गया है, रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट करके बड़े टारगेट्स कैसे प्लान करने हैं, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में भी उसमें बताया। तो ये कोर्स भी आप जरूर चेकआउट कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस कोर्स की लिंक आपको मिल जाएगी। बाकी देखिए वीडियो अच्छा लगा तो आपका काम है एक लाइक जरूर करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नए लोगों को पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।